सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। जल्दी से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आवाज़ आ रही है कि नहीं बताइएगा। आवाज़ आ रही है कि नहीं। जो भी देख रहे हैं जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग है जो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ तक कल किए थे दोस्तों, यहाँ से है जो पहला क्वेश्चन करना है। जल्दी से चलिए। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की अधिकृत पूंजी में वृद्धि सरकार ने फरवरी 2024 में की है। यह अधिकृत पूंजी अब कितनी की हो गई है? 21,000, 31,000, 41,000 और 51,000। बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। 331 का आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा इसका। हाँ हाँ, हो सकता है इस तरह के समय में बहुत सारे बातें हैं जो आपके दिमाग में आते रहेंगी, इसीलिए है जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे है जो कंट्रोल करना है। पढ़ाई नहीं हो रही है तो अभी इस समय है जो हर हालत में है जो पढ़ना ही पड़ेगा। सूरज जी जैसे हो पढ़ाई है जो करना ही पड़ेगा। चलिए आंसर है जो देना है, आंसर है जो दीजिए। जो भी देखना है लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। कल का क्वेश्चन था, आंसर क्या था दोस्तों? 21,000 करोड़ है जो दोस्तों है जो इसका आंसर था। 21,000 करोड़, 21,000 करोड़ इसे इसका आंसर है। एफसीआई की स्थापना 1964 में। इसके चेयरमैन कौन है? इसके सीएमडी कौन है बताइएगा। एफसीआई के सीएमडी कौन है? जल्दी से बताइएगा। जो भी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट है जो करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए एफसीआई के सीएमडी कौन है, चेयरमैन कौन है? जल्दी से है जो बताइएगा। जल्दी से जो कमेंट है जो करने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी से है जो कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। आंसर आना चाहिए आप लोग का। जल्दी से बताइए। है जो कौन है? अशोक कुमार मीना है। कौन है? अशोक कुमार मीना। ध्यान रखिएगा। मीना जनजाति है जो कहाँ पाई जाती है बताइएगा। मीना जनजाति है जो कहाँ पर पाई जाती है? मीना जनजाति दोस्तों एसटी कैटेगरी में आता है। बताइएगा कहाँ पर पाई जाती है? मीना है जो सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मीना, मीना है जो दोस्तों है जो राजस्थान में एसटी कैटेगरी में है जो आता है। अशोक कुमार मीना। चलिए आगे है जो बताने का प्रयास करेंगे। चलिए समाचारों के सुर्खियों में रहा चुचुल सेक्टर निम्नलिखित में से किस राज्य संशासित प्रदेश में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। जल्दी से बताइएगा 332 का आंसर क्या होगा? 332 का आंसर क्या होगा? जल्दी से है जो बताने का प्रयास कीजिएगा। समाचारों के सुर्खियों में रहा चुचुल सेक्टर निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। जल्दी से आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा।
जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। समाचारों की सुर्खियों में रहा चुशुल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज संघ क्षेत्र में है जो स्थित है? चलिए 332 का डी आंसर आ रहा है, 332 का डी आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, 332 का डी आंसर आ रहा है। और है, और जो देख रहे हैं और है जो उनका आंसर क्या आता है जल्दी से बताइएगा। 332 का डी आंसर है जो सूरज जी का आया है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत है दोस्तों, चर्चित रहा था ये सेक्टर है जो बहुत चर्चित रहा था। किस लिए चर्चित रहा था बताइएगा, किस लिए ये है जो चर्चित रहा था बताइएगा, किस लिए है जो चर्चित रहा था इस सेक्टर, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से जो कमेंट कीजिएगा, जल्दी से जो कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आंसर है लद्दाख, सही है। लद्दाख के कौन सा भाग में, पूर्वी भाग की पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग की पश्चिमी भाग बताइएगा। लद्दाख के किस भाग में है दोस्तों है जो ये सेक्टर है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। कौन से सेक्टर में है लद्दाख के, लद्दाख के कौन से सेक्टर में है, चलिए जल्दी से बताइएगा। लद्दाख में 5 नए जिले हैं जो बनाए जाने की घोषणा की गई है, 5 नए जिले जो बनाए जाने की घोषणा की गई है, याद है जो रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है जो जरूर रखिएगा। 5 नए जिले हैं जो लद्दाख में बनाए जाने की है जो घोषणा की गई है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए बताइएगा लद्दाख आंसर। चलिए किस राज्य में दोस्तों महिलाओं की उम्र है जो 21 वर्ष कर दी गई है, तो आपका कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 68 है। चलिए ये सब है जो ध्यान है जो रखिएगा, ये सब है जो ध्यान है जो रखिएगा। चलिए सिक्किम, सिक्किम 1975 में है दोस्तों भारत का जो राज्य बना था, और है जो इम्पोर्टेंट है सिक्किम, हमेशा से जो क्वेश्चन है जो सिक्किम से जो क्वेश्चन है जो हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो है जो इसका आंसर लद्दाख होगा। आंसर है जो नहीं आया अभी तक, आंसर नहीं आया, किस सेक्टर में है, चुशुल सेक्टर किस सेक्टर में है, पूर्वी में है कि पश्चिमी में है, अरे पूर्वी सेक्टर में है भैया मेरे, पूर्वी सेक्टर में है। चलिए समाचारों की सुर्खियों में रहा व्यास जी का तहखाना किस शहर में स्थित है, अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन, बताइएगा। 333 का आंसर क्या होगा, 333 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे भाई कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे भाई कर देंगे, जल्दी से बताइएगा आंसर, आंसर जल्दी से बताइएगा। समाचारों की सुर्खियों में रहा व्यास जी का तहखाना है जो दोस्तों किस शहर में स्थित है, अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन, जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा जो, जल्दी से आंसर बताइएगा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। समाचारों की सुर्खियों में रहा व्यास जी का तहखाना किस शहर में स्थित है, अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन, चलिए जल्दी से बताइएगा। 333 का ए आंसर आ रहा है, 333 का ए आंसर आ रहा है। चलिए और देखते हैं आंसर, और देखते हैं क्या आ रहा है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे भाई कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए 333 का आंसर आ रहा है, ए आ रहा है, नहीं 333 का आंसर ए नहीं है, 333 का आंसर है वाराणसी। कहाँ पर यह है, वाराणसी में जो दोस्तों है जो व्यास जी का तहखाना है जो अभी है जो चर्चा में था। ध्यान रखिएगा इस तरह से क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे, ध्यान से, ध्यान से जो, ध्यान से। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने भैंसों एवं बुलबुल की पारंपरिक लड़ाई को अधिकृत तौर पर फिर से प्रारंभ करने की पहल प्रारंभ की है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और असम, जल्दी से बताइएगा। 334 का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 334 का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 334 का आंसर क्या होगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे भाई। चलिए जल्दी से बताइएगा।
जल्दी से आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा, क्या आंसर होगा जो 334 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने भैंसों एवं बुलबुल की पारंपरिक लड़ाई को अधिकृत तौर पर फिर से प्रारंभ करने की पहल प्रारंभ की है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एंड असम। जल्दी से बताइएगा आंसर, आंसर आते रहना चाहिए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए 334 का ए आंसर आ रहा है, नहीं 334 का ए आंसर नहीं है, 334 का ए आंसर नहीं है। असम में कटी बिहू एक पर्व होता है दोस्तों, माघ महीने में कटी बिहू, बिहू एक पर्व होता है, वो है जो दोस्तों असम में होता है। और है दोस्तों जो भैंसों और बुलबुल की पारंपरिक लड़ाई को है जो दोस्तों है जो प्रारंभ करने की बात कहाँ पर की गई है? असम में है जो की गई है, असम में है जो की गई है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह संवर्धित पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना का हिस्सा है? देखिए हमेशा है जो दोस्तों है जो नदी जोड़ो परियोजना से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भारत में अगर है जो हिमालय क्षेत्र में अगर बात करें तो 14 नदी परियोजनाएं चल रही हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में अगर बात करें तो 30 नदी परियोजनाएं चल रही है। और वर्तमान बिहार में है जो 8 नदी जोड़ो परियोजना चल रही है, जो अभी है जो सबसे नंबर 1 पे है। तो नदी जोड़ो परियोजना से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसीलिए ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह संवर्धित पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना का हिस्सा है? बताइएगा आंसर। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। कौन सा है दोस्तों पार्वती काली सिंध चंबल इसी ERCP? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, नदी जोड़ो परियोजना कोसी मेची लिंक, ध्यान रखिएगा कोसी मेची लिंक से क्वेश्चन है जो हमेशा पूछेगा। चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा इसका क्या होगा जो आंसर है जो बताइएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह संवर्धित पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना का हिस्सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान उत्तर प्रदेश, राजस्थान उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश। 335 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। चलिए मुसरत इमाम जी आ गए। चलिए जो भी हैं जल्दी से जो लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक रहेगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको BPSC के अंदर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मिलेगा, आपको खुद है जो महसूस होता होगा क्वेश्चन देखते होंगे तो। चलिए जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 335 का आंसर क्या होगा जो चलिए आंसर है जो नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है जो दोस्तों मध्य प्रदेश और राजस्थान है जो दोस्तों है जो पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना की लिंक परियोजना का है जो हिस्सा है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चलिएगा चुनावी बॉन्ड योजना को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस बारे में निम्नलिखित में से किस कानून में किए गए संशोधन को असंवैधानिक करार दिया है? आयकर अधिनियम, जनप्रतिनिधि अधिनियम और कंपनी अधिनियम। उपर्युक्त में से कितने कथन है जो सही हैं? कितने कथन है जो सही हैं बताइएगा। 336 का आंसर दिवाकर जी का आंसर आ रहा था ए। चलिए बहुत बढ़िया, दिवाकर जी का आंसर आ रहा था, सन्ना दीक्षित जी का आंसर आ रहा था। बताइएगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत डिटेल में पढ़ाए थे भैया चुनावी बॉन्ड वाला, जो 2 जनवरी 2018 को आया था चुनावी बॉन्ड, अरुण जेटली जी ने 2017-18 के बजट में पेश किया था। और है जो दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसे है जो असंवैधानिक घोषित किया है। 5 जजों की बेंच थी, 5-0 से है जो दोस्तों है जो फैसला लिया गया था। और है जो कौन कौन से अधिनियम को है जो दोस्तों है जो इसमें असंवैधानिक करार दिया गया है? आप बताइएगा 1, 2, 3 या उपयुक्त में से कोई नहीं, जल्दी से बताइएगा। 336 का ए आंसर आ रहा है, केवल एक आ रहा है। और देखिए और बताइए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। थोड़ा गला ठीक नहीं है इसीलिए आज उतना एग्रेशन में नहीं बोला जा रहा है। चलिए जल्दी से बताइएगा, आंसर है जो देते जाइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मेरी गुजारिश है और दरख्वास्त है कि आप जरूर है जो हमारे इस मुहिम में है जो साथ दें। अजीत कुमार जी का आंसर आ रहा है ए बी। इसका मतलब आप लोग माने
हम जो बातें बोल रहे हैं थोड़ा सा कड़वा जरूर रहेगा। आप लोग एकदम छिछला पढ़ाई कर रहे हैं, माने आप एकदम सती पढ़ाई कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चंस है जो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चंस है। अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं बना पाते हैं तो बहुत दुख की बात है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि आप बीपीएससी की जब तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा डीप में पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम आपके लिए ही कर रहे हैं, आपके लिए ही कह रहे हैं हम, थोड़ा सा डीप में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए, हमने बताया था चुनावी बॉन्ड को लेकर आयकर अधिनियम 1961, इसको है जो दोस्तों है जो असंवैधानिक है, जो इसमें है जो बताया गया था। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 हमने बताया था, इसका धारा 2C और 2E दोनों है जो दोस्तों है जो सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बना था। कंपनी अधिनियम 2013 में कहा गया था कि किसी कंपनी का 7.5% से ज़्यादा लाभ है जो दो नहीं देगा। तो तीनों है जो दोस्तों है जो असंवैधानिक है जो चुनावी बॉन्ड में है जो किया गया था। ये है जो सिर्फ एसबीआई से है जो ये बॉन्ड है जो मिलता था 1,000 से लेके 1 करोड़ रुपया तक, 1 करोड़ रुपया तक के बॉन्ड है जो जारी किए जाते थे। सिर्फ है जो भारतीय स्टेट बैंक के 29 बैंकों में हमने बहुत है जो लंबा पढ़ाया था। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि सती पढ़ाई मत कीजिए, सती पढ़ाई मत कीजिए। थोड़ा सा ये ऊपर जब पढ़ते हैं तो पूरी लाइन को पढ़ने का प्रयास कीजिए, ऊपर ऊपर छोड़ के निकल जाते हैं बहुत ही दिक्कत होगा। चलिए, तीनों सभी तीनों फरवरी 2024 के मध्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व में कहा बोचस नामी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था निर्माण कराए गए हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया था। अबू धाबी, दुबई, बाली और पोर्ट लुइस। 337 का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो कोई बात नहीं, गलती होने की बात हम नहीं कर रहे हैं, गलती होने की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो कहीं भी पढ़े होंगे ना तो तीनों बोल्ड लाइन में लिखा हुआ रहता है, समझ गए ना। तो उसको थोड़ा सा है जो पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ये नहीं कहते हैं कि आप जानते नहीं हैं, लेकिन हमें है जो इस समय आपको थोड़ा कड़वी बातें बोलना है, क्या कि एग्जाम नजदीक आ रहा है। अगर हम आपको मीठी मीठी बातें बोल के अगर बोलेंगे तब है जो नहीं होगा, आपको थोड़ा कड़वा बात बोलना पड़ेगा। चलिए, मेरा इंटेंशन दूसरा नहीं है, मेरा इंटेंशन है कि आपको प्रोवोक करना, आपके अंदर आग को जलाना है। आप उस आग में जलिए, तपिए, मेरा मेन मकसद है वो चीज, समझ गए। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है जो दोस्तों है जो अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात में है जो दोस्तों है जो ये है जो बोचन सवाई बहुत ज़्यादा करीब करीब देश के करीब करीब है जो 70 से 80 जगहों पे दोस्तों है जो ये संस्था है जो मंदिर है जो बनाई है, वही है जो दोस्तों है जो अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात में प्रधानमंत्री जी को है जो इसमें निमंत्रण मिला था। याद होगा, प्रधानमंत्री है जो गए थे, प्रधानमंत्री है जो दोस्तों है जो संयुक्त अरब अमीरात गए थे। और उसी समय है जो कॉप की बैठक भी थी, आप जानते हैं उसी समय जो कॉप की बैठक भी थी, कॉप 28 की, और भी है जो MC13 की बैठक थी, बहुत बहुत बैठक थी उस समय। चलिए, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान निम्नलिखित में से किन विषयों को है जो शामिल किए जाने का लक्ष्य है। सबको न्याय, नव भारत का नव संपर्क, विधि जागृति अभियान और न्याय सेतु। हमारा संविधान और हमारा सम्मान अभियान निम्नलिखित में से किन विषयों को शामिल किए जाने का लक्ष्य है। सबको न्याय, नव भारत नव संकल्प, विधि जागृति अभियान, न्याय सेतु। बताइएगा सही कूट है जो क्या है, सही कूट क्या है बताइएगा। अबू धाबी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। आज थोड़ा सा हम बोल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा आज तबियत थोड़ा सा थी, इसीलिए जो धीरे धीरे जो पढ़ाएंगे आज। चलिए, जल्दी से आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा आप लोग। जल्दी से आंसर आना चाहिए आप लोग का। चलिए, आंसर आ रहा है, सभी लोगों का आंसर आ गया, सभी लोगों का आंसर आ गया है, सभी लोगों का डी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर है, सभी लोगों का डी आंसर आया है, बहुत बढ़िया। चलिए, ये है जो दोस्तों है जो सबको न्याय की बात है जो कर रहा है,
सबको है जो न्याय की बात है जो कर रहा है। नव भारत नव संकल्प विधि जागृति अभियान न्याय सोती, सभी का आंसर है दोस्तों है जो 4 है, माने 1 2 3 4 है। चलिए बहुत बढ़िया। हमारा संविधान, अच्छा एक ही है क्वेश्चन। नीचे दिए गए कार्यक्रम पर विचार करें, नीचे दिए गए कार्यक्रम पर विचार करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सौभाग्य योजना, मिशन पोषण 2.0 तथा सक्षम आंगनबाड़ी, उपयुक्त में से कितने कार्यक्रम ने 2013-14 से 2022-23 के बीच भारत में बहुआयमी निर्धनता से 24.82 करोड़ लोगों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? बताइएगा। 340 का आंसर है जो क्या होगा, बताइएगा। 340 का आंसर क्या होगा? ने दिए गए कार्यक्रम पर विचार कीजिए। कौन है जो दोस्तों है जो बहुआयमी जो एमपीआई होता है उसमें है जो 24.82 करोड़ जो है लोगों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कौन सा है जो दोस्तों है जो इसमें योजना है जो इसमें है जो साथ दिया है? 340 का आंसर क्या होगा, बताइएगा। चलिए जल्दी से आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 340 का डी आ रहा है, सूरज जी का 340 का डी आ रहा है। और देखते हैं, और देखते हैं जो क्या होगा। चलिए आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। अजीत कुमार जी का आंसर डी आ रहा है, अजीत कुमार जी का आंसर डी आ रहा है। बाकी लोगों का भी है जो डी आ रहा है। चलिए और है जो देखते हैं। चलिए क्या होता है भैया, ये क्या होता है? नाम सुने हैं इसका? पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं, एमपीआई पे चर्चा कर लेते हैं। एमपीआई, एमपीआई क्या होता है? ये है जो किसके द्वारा है जो जारी किया जाता है, किसके द्वारा है जो जारी किया जाता है? कितने संकेतक होते हैं इसके? कितने संकेतक होते हैं? कितने संकेतक होते हैं? जल्दी से बताइएगा। एमपीआई जल्दी से बताइएगा। एमपीआई किसके द्वारा जारी किया जाता है? कितने संकेतक पे है जो काम करता है? आप है जो बताइएगा, जल्दी से बताइएगा आप, जल्दी से कमेंट आना चाहिए। सभी नहीं होगा, हाँ सभी नहीं होगा, सभी नहीं होगा। इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं पहले क्या है, क्या है इसमें, कितने संकेतक पे काम करता है? चलिए यही तो हम पूछ रहे हैं कि बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। कितने संकेतक पे काम करता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। हाँ यूएन नीति आयोग करता है, नीति आयोग के साथ कौन करता है? और नीति आयोग के साथ नीति आयोग भी करता है ना। एक है जो भारत में नीति आयोग करता है, एक है जो वर्ल्ड में करता है जो यूएनडीपी और प्लस ODHI करके है, कुछ है नाम है, ये दोनों मिलकर है जो करता है। तो 12 संकेतक पे काम करता है। कितना? 12 संकेतक पे जो काम करता है, ध्यान रखिएगा 12 संकेतक पे काम करता है। तो दोस्तों है जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है जो दोस्तों है जो इसमें है जो बहुत है जो भूमिका है जो निभाया है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना है जो दोस्तों है जो इसमें है जो बहुत ज़्यादा है जो इसमें भूमिका निभाया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दोस्तों है जो ये है जो आपको है जो गरीबी से निकालने में है जो ये है जो उसकी मदद है जो दोस्तों है जो इसमें है जो उतना है जो नहीं किया गया है। ये है जो ऋण देती है, ये है जो ऋण देती है, ये है जो ऋण देती है। 3 प्रकार के ऋण देती है। 2016 में चालू किया गया था। शिशु हो गया, किशोर हो गया और तरुण, 3 प्रकार के ऋण है जो मुद्रा योजना में दिया जाता है। लेकिन इसके आंशिक रूप है जो कहीं ना कहीं है जो इसको निकालने में भूमिका है। लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ रहा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का लैंग्वेज है महत्वपूर्ण कौन है इसमें? ये है जो दोस्तों जो बॉटम लेवल पर जो काम करता है, जो ग्राउंड लेवल पर काम करता है, ये है जो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सौभाग्य योजना कोई है जो दोस्तों है जो इसमें है जो काम है जो नहीं करेगा। मिशन पोषण 2.0 तथा सक्षम आंगनबाड़ी तो है जो केवल है जो दोस्तों है जो इसमें 3 ऑप्शन होंगे, केवल है जो
तीन ऑप्शंस होंगे, इसमें है जो केवल है जो तीन ऑप्शंस है जो होंगे, इसमें जो एक दो और है जो दोस्तों है जो पांचवा, एक दो और पांचवा होंगे। चलिए बहुत बढ़िया। वर्ल्ड में 10 और है जो नीति आयोग के द्वारा 12। सबसे ज्यादा है जो दोस्तों किस स्टेट से है जो बाहर निकला है, सबसे ज्यादा है जो किस स्टेट से है जो गरीबी में है जो बाहर निकला है, बताइएगा। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऑप्शंस यही चार में है, बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हाँ, यूपी में सबसे ज्यादा है जो दोस्तों है जो यूपी में सबसे ज्यादा, उसके बाद है जो दोस्तों है जो बिहार है, उसके बाद है जो बिहार है, ध्यान है जो रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स से क्वेश्चन आपका आने जा रहा है, लिख लीजिए, लिख लीजिए, आप है जो पढ़ के जाइएगा, नहीं तो है जो क्या होगा वहां आप गलत मार के आइएगा, उसके एक एक पॉइंट्स को है जो पढ़ के जाइएगा, लिख लीजिए कि क्वेश्चन पूछ रहा है। हम उस दिन एग्जाम के बाद आइएगा तो क्वेश्चन जब बताएंगे तो क्वेश्चन जरूर रहेगा उसमें। चलिए डेटा जरूर याद रखिएगा, 24.82 करोड़। शहरी ग्रामीण कितना है सब है जो याद करके जाना है आपको। शहरी बेरोजगारी कितना है, ग्रामीण बेरोजगारी से कितना है, ग्रामीण है जो निर्धनता से कितना बाहर निकला है, सबको है जो ध्यान से है जो पढ़ के जाना है। चलिए चलिए उच्चाधिकार प्राप्त के राधाकृष्णन समिति ने उच्च शिक्षा की संस्थाओं में निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रत्यार्पण एक्रेडिटेशन प्रणाली अपनाए जाने की सिफारिश की है। सी से A++ तक की ग्रेड प्रणाली, बाइनरी प्रत्यापन प्रणाली, मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड प्रत्यापन प्रणाली, उपयुक्त में से कौन सा सही है। एक है दोस्तों है जो के राधाकृष्णन समिति ने जो हायर एजुकेशन की संस्था है, जिसमें आप सुनते होंगे कि बिहार के भी है जो अभी है जो कुछ संस्थानों को है जो यूजीसी के द्वारा है जो ग्रेड प्रदान किया गया है। बिहार का कौन सा है जो यूनिवर्सिटी है, बताइएगा। बिहार का कौन सा, आज थोड़ा सा बोलने में तकलीफ हो रहा है, इसीलिए जो आज थोड़ा एग्रेशन कम है। चलिए बताइएगा। बिहार में 3.37 करोड़। 341 का है जो डी आंसर आ रहा है, 341 का है जो डी आंसर आ रहा है। चलिए बताइएगा आंसर, जल्दी से बताइएगा। कौन सा है जो के राधाकृष्णन समिति ने उच्च शिक्षा की संस्थाओं में निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रत्यार्पण प्रणाली अपनाए जाने की सिफारिश की है। 341 का डी आ रहा है भैया, डी मत आना, डी मत, सब में डी मत दीजिएगा, सब में डी मत दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी से आंसर बताइएगा। NIT पटना, नहीं 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 नहीं, 341 का डी नहीं आ रहा है। चलिए है जो दोस्तों ए पहले से लागू था, सी से A+ कैटेगरी है जो दोस्तों जो पहले से लागू था। आप देखे होंगे कि बिहार के बहुत सारे A+ ए ऐसे है जो बोर्ड, जो बड़ा बड़ा होर्डिंग जो बोर्ड में लिखा रहता है ना, तो अपने अपने कॉलेज को प्रचार करता है, तो मेरा NAC 1 A+, A- ऐसे करके है जो ग्रेडिंग है। तो ये है जो दोस्तों पहले से लागू था हायर एजुकेशन में। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला गलत हो गया। बाइनरी प्रत्यापन प्रणाली यह है जो दोस्तों 0 1, अच्छा है तो 0, अच्छा है तो खराब है तो 0 और अच्छा है तो 1, ऐसे है जो प्रणाली देने की बात किया गया है। आप है जो कंप्यूटर है जो 0 1 पढ़ता है, तो है जो बाइनरी कोड की तरह है जो ये है जो राधाकृष्णन कमेटी ने कहा था कि जो अच्छा काम कर रहेगा उसको जो 1 दिया जाएगा, जो खराब काम करेगा उसको है जो 0 ग्रेडिंग दिया जाएगा। इसको कहते हैं बाइनरी, 0 1 के फॉर्म में रहता है, उसको कहते हैं बाइनरी कोड। चलिए मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड प्रत्यापन प्रणाली, जिस प्रकार से जो दोस्तों है जो कोई भी जो संस्था है कैसे काम कर रही है, उसकी मैच्योरिटी क्या है, उसके क्या है जो कैसे फैकल्टी है, उस पे है जो दोस्तों है जो ग्रेडिंग करने की बात किया है। 2 और 3, केवल 2 और 3 है जो दोस्तों है जो आंसर सही होगा। चलिए बिहार का साउथ बिहार यूनिवर्सिटी का नाम सुने कि नहीं सुने। अच्छा बिहार में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चलिए बताइए। बिहार में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बताइएगा। बिहार में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बताइएगा। बिहार में कितने सेंट्रल, चलिए बिहार से 8-9 क्वेश्चन दाग देते हैं। बिहार में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बताइए। चलिए देख लेते हैं कि आप लोग बिहार स्पेशल आप लोग का कितना तैयारी है, जो देखते हैं जल्दी से। जो भी देखना लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है,
तो जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। आज हम बोल नहीं रहे लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए, तो आप बताइएगा बिहार में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं? कमेंट आ रहा है कि नहीं, देख लेते हैं, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। 4। अभी है जो, अभी ये 3 है, चौथा बनने वाला है। अभी है जो 3 है, चौथा है जो बनेगा कहाँ? भागलपुर में बनने वाला है। 4 मत मार के आ जाइएगा। पूछेगा कि चौथा कौन बनने वाला है, तब भागलपुर में मार के आई। भागलपुर में बन रहा है ना? हाँ, भागलपुर में शायद बनेगा। तो 3 ही है, 3 ही अभी है, ये है जो ध्यान रखिएगा, 3 ही है अभी है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों है जो साउथ बिहार को, साउथ बिहार है जो यूनिवर्सिटी है, जो अभी उसका ब्रांच गया के आसपास में है, तो उसको है जो दोस्तों यूजीसी की तरफ से जो बिहार का पहला है जो ग्रेडिंग सिस्टम का है जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है जो घोषित है, जो किया गया है। साउथ बिहार को, साउथ बिहार यूनिवर्सिटी को है जो पहला है जो बिहार का यूजीसी का है जो ग्रेडिंग है जो उसको घोषित किया गया है, ध्यान है जो रखिएगा। और उसके बाद दोस्तों है जो नैक के द्वारा है जो A+ कैटेगरी में पटना वुमेन्स कॉलेज को है जो घोषित किया गया है। तो ये सब पढ़ लीजिएगा, आप लोग पढ़े नहीं हैं, बिहार स्पेशल पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, है जो 10-15 क्वेश्चन रहते हैं वहां से, तो इसको है जो ध्यान है जो रखिएगा, इसको है जो ध्यान है जो रख लीजिएगा। चलिए, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो दोस्तों है जो 2 और 3 है जो आंसर है जो सही होगा, 2 और 3 है जो सही होगा। राधा कृष्णन समिति, समिति का नाम याद रख लीजिएगा, ये है जो समिति पूछ देता है कभी कभी, तो समिति का नाम है जो जरूर है जो ध्यान से है जो पढ़ने का। चलिए, बिहार में बजट में है जो शिक्षा पर कितना % है जो टोटल का कितना % है जो खर्च करने की बात की गई है? शिक्षा पर कितना % में बताइएगा, कितना % है जो बात की गई है, बताइएगा। हाँ, मोतिहारी गया पटना, बहुत बढ़िया, मोतिहारी गया पटना, बहुत बढ़िया है, मोतिहारी गया और पटना। चलिए, गया नवादा वाला रास्ते में है। अच्छा, हम गए नहीं है लेकिन हम पढ़े हैं, वही है जो बता रहे हैं आपको। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगता होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हमने क्या पूछा था? बिहार है जो बजट में शिक्षा पर कितना % है जो खर्च करेगा, टोटल बजट का कितना % खर्च करेगा? जल्दी से बता दीजिएगा। 22 नहीं, 22 नहीं, 22 नहीं, 22 गलती है, 22 गलत है। और बताइए, और बताइए, और बताइए, और बताइए, कोई कौन है जो बताएंगे कि बिहार के शिक्षा पर है जो दोस्तों है जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है, जो है जो कितना खर्च करेगी, बताइएगा। सॉरी सर, 18 पॉइंट, बहुत बढ़िया, नजदीक पहुंच गए हैं, नजदीक पहुंच गए हैं। 18.89%, 18.89% है जो खर्च करेगा, खर्च करेगा। चलिए, ये बता दीजिएगा कि 7 निश्चय, 7 निश्चय, 7 निश्चय 2 में, 2 में है जो कितना है जो बजट में खर्च करेगा? 7 निश्चय 2 में कितना बजट में खर्च करेगा? लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मेरे दोस्त, अगर अच्छा लग रहा होगा तो आपको, आपसे निवेदन भी है और है जो गुजारिश भी है। चलिए, बताइएगा 7 निश्चय पर कितना खर्च करेगा? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। 2-4 क्वेश्चंस बिहार स्पेशल भी डाल देते हैं भैया, देखते हैं, देखते हैं कहाँ तक है जो आप लोग की तैयारी है जो वहाँ तक चल रही है। जल्दी से बताइएगा। 5,000 करोड़ नहीं, पूरा चाहिए हमको, 50-100-40 करोड़, पूरा आंसर आना चाहिए, पूरा आंसर आना चाहिए, 50-100-40 करोड़, ये है जो दोस्तों है जो। चलिए, कृषि रोड मैप पर कितना खर्च कर रहा है? जो कृषि रोड मैप है, कृषि रोड 4 है, 2023 से 2028, जो कृषि रोड मैप है, 2008 में पहला कृषि रोड मैप चालू हुआ था, इस पे है जो कितना पैसा है जो खर्च किया जाएगा, कितना पैसा खर्च किया जाएगा? चलिए बताइए। 5,000 नहीं, वैसे मत लिखिए, पूरा लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, आदत खराब हो जाएगी। बजट में एक एक रुपया 100 × 100, और अनुपात क्या होता है बजट का? 100 का अनुपात होता है भैया मेरे, 1 और 1 इक्वल होना चाहिए। पैसे की बात है, पैसे की बात है। चलिए बताइएगा, बताइएगा आप लोग जल्दी से।
जल्दी से बताइएगा आंसर। हाँ बहुत बढ़िया, आंसर किन्हीं का आ रहा है, देख लेते हैं किन्हीं का आंसर क्या आया है जो। हाँ 1.62 लाख करोड़ है जो, 1.62 लाख करोड़ है जो खर्च किया जाएगा चतुर्थ कृषि रोड मैप पर। है जो उद्घाटन कौन किए थे, कृषि रोड मैप का उद्घाटन कौन किए थे? क्वेश्चंस बीपीएससी ने, शायद सीडीपीओ में क्वेश्चंस है जो भी पूछा गया था। कृषि तृतीय कृषि रोड मैप के समय रामनाथ गोविंद साहब थे जब वो किए थे। अच्छा ठीक है, जब नाम ही बोल दिए तो है जो द्रौपदी मुर्मू साहिबा थी। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो दिमाग में आ जाते हैं तो पूछ देते हैं। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्कूल्स ऑफ बिजनेस हैदराबाद में आयोजित पब्लिक पॉलिसी डायलॉग्स 2024 में निम्नलिखित में से किस योजना को सर्वोत्तम नवोन्मेषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? स्वामित्व योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम पोषण योजना और पीएम है जो डिवाइन योजना। चलिए बताइएगा है जो 342 का आंसर क्या होगा, बताइएगा। हाँ द्रौपदी मुर्मू, बहुत बढ़िया, द्रौपदी मुर्मू। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब है जो कर दीजिएगा। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आंसर आना चाहिए। जल्दी से आंसर आना चाहिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन तो होगा, क्वेश्चन तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन है जो, क्वेश्चन आप देखते होंगे तो जरूर है जो इंटरनली से फील होता होगा कि बहुत है जो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए है जो आपके सामने है जो लाए हैं। चलिए बताइएगा। 342 का ए आंसर आ रहा है, दिवाकर जी का भी ये आंसर आ रहा है। और देखते हैं, और देखते हैं जो क्या आंसर आता है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। आज है जो थोड़ा कम बोल रहे हैं तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब है जो भी कम कर रहे हैं, तो आज है जो आप लोग है जो बोलने का, आप है जो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पीएम स्वामित्व योजना है जो दोस्तों है जो ग्रामीण विकास से रिलेटेड है, राजस्व से रिलेटेड है जो दोस्तों है जो हैदराबाद में आयोजित जो डायलॉग्स हुआ था पब्लिक पॉलिसी डायलॉग्स में जो सबसे सर्वोत्तम नमूने पुरस्कार प्रदान किया गया है तो पीएम स्वामित्व योजना, इसको है जो पीएम स्वामित्व योजना कहते हैं। चलिए स्वनिधि योजना, रेहड़ी पटरी वालों के लिए जो पैसा देने की बात किया गया था कोविड में। पीएम पोषण योजना तो आप जान ही रहे हैं, पोषण ट्रैकर, किस प्रकार से जो महिलाओं को और बच्चों को है जो पोषण की बात की गई है। पीएम डिवाइन योजना है जो दोस्तों है जो देश के उत्तर पूर्व और जो भी इलाका है जो बॉर्डर इलाका है उसमें है जो दोस्तों है जो विकास करने के लिए है जो पीएम डिवाइन योजना है जो लागू है जो किया गया है। 4800 करोड़ रुपया से है जो इसकी शुरुआत है जो की गई थी। 4800 जो भी है जो बॉर्डर इलाके में है जो दोस्तों वहां पर है जो सुविधा पहुंचाने के लिए है जो पीएम डिवाइन योजना, तो आंसर होगा स्वामित्व योजना। चलिए 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने निम्नलिखित में से किस विषय पर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी है? विजय राघवन समिति, नाम से ध्यान रखिएगा, जाति जनगणना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की कार्यप्रणाली, भारतीय खाद्य निगम की कार्यप्रणाली, या है जो दोस्तों है जो राजकोषीय प्रबंधन के ऊपर है जो रिपोर्ट सौंपी है, बताइएगा। हाँ बहुत बढ़िया, 18 अक्टूबर 2023। अजीत कुमार जी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। अजीत जी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग जरूर है जो साथ दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी देख रहे हैं आपसे निवेदन है कि जरूर है जो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से बताइएगा आंसर। 343 का बी आ रहा है, 343 का बी आ रहा है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कार्यप्रणाली। चलिए सूरज जी का 343 का ए आंसर आ रहा है, जाति जनगणना। चलिए और देखते हैं, और देखते हैं। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर देंगे मेरे भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर देंगे जो भी देख रहे हैं। चलिए जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। विजय राघवन समिति, नाम सुनिएगा, देखिए 9 सदस्यीय है, क्वेश्चन 1 बन गया। 9 सदस्यीय है, क्वेश्चन नंबर 1 वहीं से बन गया। विजय राघवन समिति के बारे में कह रहा है दोस्तों, ये है जो डीआरडीओ में भी है जो रह चुके हैं, तो दोस्तों है जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की
कार्य प्रणाली को लेकर है दोस्तों है जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट को है जो उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपा है। क्लियर हो गया। चलिए किन्हीं का आंसर आया था कि नहीं आया था? चलिए सिर्फ दिवाकर जी का आंसर आया था बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आप लोग भी है जो इसी तरह से जो आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की नॉटी बॉय तथा स्मार्ट बॉय कहा जाता है? PSLV, LBM-3, GSLV F-14 और है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा जो क्या है जो आंसर होगा इसका। नॉटी बॉय या स्मार्ट बॉय है जो दोस्तों है जो कहा जाता है। 344 का आंसर क्या होगा बताइएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का बी आ रहा है। बहुत बढ़िया। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों को भी जरूर है जो सेंड करेंगे। ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। जल्दी से बताइएगा किन्हीं का कमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किन्हीं का कमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइएगा। अजीत कुमार जी का बी, अच्छा पिछले वाले के बी आ रहा है। चलिए अजीत कुमार जी का आंसर सी आ रहा है, GSLV F-14, GSLV F-14 आ रहा है। और देखते हैं जो क्या आंसर आता है जो नॉटी बॉय। क्वेश्चंस कितने अच्छे हैं, क्वेश्चन सुंदर है कि नहीं है बताइएगा। क्वेश्चन आपको लग रहा है ना, क्वेश्चन सुंदर लग रहा है कि नहीं? 344 का सी आ रहा है, 344 का है जो सी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। और बताइएगा क्वेश्चन है जो सुंदर लग रहा है कि नहीं बताइएगा। 344 का सी आ रहा है। चलिए सभी लोगों का सी आ रहा है। और है जो सूरज जी का भी सी आ गया। चलिए सभी का है जो सी आ गया। बहुत बढ़िया, सबका सी आ गया तो मेरा भी आंसर है जो सी ही है। मेरा भी आंसर है जो GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल F-14 को है जो दोस्तों है जो क्या कहा गया है, इसरो का नाटी बॉय और स्मार्ट बॉय है जो कहा जाता है। तो GSLV F-14 है जो दोस्तों है जो PSLV का मतलब होता है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। LBM का होता है लॉन्च व्हीकल है जो दोस्तों है जो मॉडल। इसमें है जो दोस्तों जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। अभी है जो हमने बताया था कि कैसे कैसे जो भारत में प्रक्षेपण यान है जो बढ़ा है, जो हमने 1970 के दशक से जो बताया था एक चार्ट बना के, आज नहीं बताएंगे। तो इसका आंसर है जो GSLV F-14 है। GSLV ये है जो दोस्तों है जो 4000 से 5000 kg के पेलोड को है जो ले जा सकता है। इसकी क्षमता जो होती है kg के ऊपर है जो मापा जाता है, kg के ऊपर है जो मापा जाता है। ध्यान है जो रखिएगा। चलिए तो GSLV हो गया जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल F-14। चलिए हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल पर विचार कीजिए। नेविगेट पोर्टल, प्रेस सेवा पोर्टल, स्थानीय केबल ऑपरेटर के लिए राष्ट्रीय पंजिका विकास, केंद्रीय संचार ब्यूरो। उपयुक्त में से कौन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पहल है? तो बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा है जो दोस्तों केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की है जो पहल है? कौन सा है जो दोस्तों है जो इस पर विचार कीजिए बताइएगा। हाँ बहुत बढ़िया, इनसेट MK-31 सैटेलाइट छोड़ा गया है। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइएगा आंसर। जल्दी से आंसर बताइएगा, किन्हीं का आंसर आ रहा है कि नहीं? आंसर है नहीं, सब्सक्राइब नहीं आ रहा है मेरे दोस्त, सब्सक्राइब नहीं आ रहा है बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं आ रहा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर जो देख रहे हैं सब्सक्राइब। भाई अजीत जी, हमको पता नहीं है कि प्रचार क्यों आ जाता है। क्या है कि हम मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है कि हम जो इसमें सेटिंग करें। क्या है कि देखते हैं, किसी से पूछते हैं कि प्रचार क्यों आ जाता है, किसी से अगर होगा तो हम जो बंद करवा देंगे प्रचार को। चलिए बताइएगा। हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल को विचार कीजिए। नेविगेट पोर्टल, प्रेस सेवा पोर्टल, स्थानीय केबल ऑपरेटर के लिए राष्ट्रीय पंजिका विकास, केंद्रीय संचार ब्यूरो। कौन सी है जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की है जो पहल है बताइएगा। 243 का बी आ रहा है आंसर, 243 का बी आ रहा है। चलिए और देखते हैं जो क्या आंसर है जो मोशरत इमाम जी का 243 का भी, सूरज जी का 345 का भी, 345 का सी नहीं, सब है इसमें है जो दोस्तों है जो जितने भी हैं सब है जो दोस्तों है जो पोर्टल जो है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के हैं, सब हैं, ध्यान रखिएगा।
बस है जो ध्यान रखना है, याद रखना है, दिमाग में आ जाए तो मार देना है। देखिए ये सब हिडन क्वेश्चंस है, समझ गए, यही सब क्वेश्चंस उठा देता है। तो वहाँ पर क्या आते हैं कि आप जो मैगजीन्स पढ़े हैं, जो मार्केट में जो मैगजीन्स आ रहे हैं, वो क्या है, एक दूसरे की कॉपी किया हुआ मैगजीन्स है। आप अपना नोट्स बनाइए मेरे दोस्त। जीवन में सफल होना है तो आप अपने को मेहनत कीजिए, दूसरे के नोट्स पे जो भरोसा रखिएगा दिक्कत होगा। तो आप अपना नोट्स खुद बनाइए, समझ गए। कहाँ कहाँ से है जो, बहुत जगह से अब है जो क्वेश्चंस का दायरा इतना बढ़ गया। और बीपीएससी ने अब क्या कर दिया है, बीपीएससी को अब मौका क्या मिल गया है कि अगर 4 सेट बनेगा तो उसमें 150 क्वेश्चंस होंगे। आपका 600 क्वेश्चंस का दायरा 600 बढ़ गया है। 600 के सेट करने में है जो उसको बहुत एरिया मिलेगा। दूसरा, अगर एक सेट में, अगर एक शिफ्ट में होता है तो, अगर दूसरे शिफ्ट में होता है तो 4 गुने 150 फिर 600 क्वेश्चंस, 1200 क्वेश्चंस का है जो एरिया बीपीएससी के पास अब मिल चुका है। अगर है जो 2 सेट में होता है, क्वेश्चंस का दायरा बढ़ गया है। आपको पहले 150 क्वेश्चंस पे सोचना था, अब 1200 क्वेश्चंस पे सोचना है। तो इसीलिए है जो आप अपने एरिया को बनाइए, एरिया को फैलाइए कि कहाँ से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। एक जगह से नहीं पूछे जाएंगे। 1-2 मैगजीन पढ़ लीजिए, हम आपको चैलेंज देते हैं कि 8-10 क्वेश्चन से ज़्यादा बना के नहीं आ पाइएगा आप, हम एकदम चैलेंज देते हैं आपको। इसीलिए दायरा है जो बढ़ाना पड़ेगा, कहाँ से पढ़ना है। यही क्वेश्चन जो सब छांट के क्वेश्चंस ला रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस आप देखते होंगे तो लगता होगा कि नहीं, क्वेश्चंस में है जो कहीं ना कहीं है जो पूछने वाली है जो क्वेश्चंस है, इसीलिए है जो हम क्वेश्चंस है जो ये सब ला रहे हैं। चलिए, तो है जो सभी है 1 2 3 4 सभी है जो आंसर सही है, जो भी देख रहे हैं जो सही आंसर है। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ओडिसियस नामक एक अंतरिक्ष यान अभी हाल में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। यह यान किस देश का एक वाणिज्यिक यान है? चीन है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और फ्रांस है। 346 का आंसर क्या होगा बताइएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर जो देख रहे हैं अगर लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अजीत जी का आंसर 345 का, अच्छा 345, अच्छा पिछले क्वेश्चन का है। चलिए आगे आ जाइए, आगे है जो दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बात सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई लिमिट नहीं है। नहीं, लिमिट नहीं है, वही तो बता रहे हैं। और बीपीएससी के अंदर में हम आप बता रहे हैं कि 40 से 45 क्वेश्चन करंट, माने 50% वेटेज है जो करंट का है। कैसे? 150 क्वेश्चन है, आप 150 क्वेश्चन तो पूरा बनाएंगे नहीं, आप बनाएंगे 120 क्वेश्चन, जिसमें 45 क्वेश्चन करंट अफेयर्स है। 60% से है जो कवरेज है जो करता है करंट अफेयर। 60% बीपीएससी में पास करना है तो करंट आपको पिलर होना चाहिए। बाकी आप कितना भी हिस्ट्री पढ़ लीजिए मेरे भाई, कितना भी हिस्ट्री का राइटर बन जाइए, वहां आप गलत करके ही आइएगा। साइंस कितना ही पढ़ लीजिए, अगर अच्छा होगा तो अच्छा कीजिएगा। अब साइंस बदल गया है, साइंस एंड टेक में, साइंस एंड टेक में बदल गया है जो करंट पे है, करंट बेस्ड है। इकोनॉमिक्स पूरा करंट बेस्ड है, पूरा करंट बेस्ड है। तो आप है जो करंट को छोड़िएगा तो बीपीएससी छोड़ देगा आपको। इसीलिए बोलते हैं कि हर एंगल को है जो पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। स्टैटिक पार्ट आप कर लीजिएगा, जितना सब सही करेगा, बिहार स्पेशल है जो कर लीजिएगा, सब कर लीजिएगा, लेकिन है जो पूरा नहीं कर पाइएगा ना, बैकअप कौन देगा आपको? अगर मान लीजिए कोई डैमेज हुआ तो बैकअप देगा कौन? यही बैकअप देने वाला है आपको, समझ गए। चलिए, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बताइएगा। चलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, नहीं कीजिएगा ना। 346 का सी, बहुत बढ़िया। ये तो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था। ऑडिसियस दक्षिणी ध्रुव पर, कहां पर? दक्षिणी ध्रुव पर है जो दोस्तों, है जो दक्षिणी ध्रुव पर है जो उतरा था। संयुक्त राज्य अमेरिका का निजी यान है, ये है जो निजी यान है, ध्यान रखिएगा। यह है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का है जो निजी यान था, ध्यान रखिएगा। हाँ चलिए बता दीजिए तो, चीन का कौन सा था? चीन का कौन सा जो गया था वही बता दीजिए, जब क्वेश्चन आया है तो बता देते हैं। चलिए बताइएगा, चीन का कौन सा था 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 जो मंगलयान, मंगलयान बोल रहे हैं, चंद्रयान जो लूनर पे गया था, बताइएगा जल्दी से बताइएगा, चीन का कौन सा था? चलिए सब बता दीजिए ना, चीन का बता दीजिए, जापान का ही बता दीजिए,
जापान का बता दीजिए। चलिए, चीन जापान का बता दीजिए। अमेरिका का हो गया, भारत का तो चंद्रयान जानते ही हैं, तो चीन और जापान दोनों का बता दीजिए। चीन का या चांगी तिजियांग, नहीं नहीं तिजियांग नहीं है आप है जो स्पेस, उसका स्पेस शटल का बोल रहे हैं दिवाकर जी, आप कंफ्यूजन में हैं। चलिए, हाँ, सूरज जी का आंसर आ रहा है चांग E6, बहुत बढ़िया। चांग E6, 5 एंड 6 दोनों था, 5 एंड 6 दोनों था। चांग E 5 एंड 6 है जो दोनों था। चलिए, जापान का बता दीजिएगा। जापान का स्लिम था, बहुत बढ़िया। जापान का स्लिम था, जिसको है जो मून स्नाइपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मून स्नाइपर है जो कहा जाता है। चलिए, है जो ध्यान है जो रखिएगा। तो चीन का था चांग E 5 एंड 6। चलिए, स्लिम है, जापान का स्नाइपर है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओपन एआई द्वारा लॉन्च किए गए सोरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सोरा एक कृत्रिम मेधा मॉडल है जो पाठ्य आधारित निर्देशों के अनुसार वास्तविक एवं काल्पनिक दृश्य सृजित कर सकता है। सोरा केवल 30 मिनट तक ही अवधि में टेक्स्ट टू वीडियो ही बना सकता है। सोरा बहु अभिलक्षणों के साथ जटिल दृश्य सृजित करने में सक्षम है। सोरा यह समझने में सक्षम है कि उसके उपयोगकर्ता ने क्या निर्देश दिया है, और साथ ही यह भी है कि ऐसे चीजें भौतिक जगत में किस रूप से विद्यमान है। ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरे भाई पढ़ के जाइएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाथ जोड़ते हैं, क्वेश्चंस पूछेंगे, वायरस से क्वेश्चंस पूछेंगे। आप है जो देखिएगा, आप क्वेश्चंस के क्या, कहां से क्वेश्चन सेट होता है। चलिए, बताइएगा आंसर। जल्दी से आंसर कीजिएगा। जल्दी से आंसर कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब। किन्हीं का आंसर आया कि नहीं? किन्हीं का आंसर आया कि नहीं? जल्दी से, जो भी देख रहे हैं। मेरे अभी तक एक भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है, बहुत गलत बात है मेरे भाई। एक भी सब्सक्राइब अभी तक है जो नहीं हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग है जो कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं, जो अभी तक नहीं किए हैं, जो किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं किए हैं जल्दी से कर दीजिएगा। आज एक भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। अगर सब्सक्राइब होता तो थोड़ा सा है जो दोस्तों है जो अंदर से एनर्जी डेवलप करता। चलिए, देखते हैं, जल्दी से बताइएगा आंसर। 347 का ए आंसर आ रहा है। 347 का ए आंसर आ रहा है। चलिए, और देखते हैं। जल्दी से बताइएगा आंसर है जो, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा जो। 347 का बी आंसर आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, और देखते हैं क्या आंसर आता है। अजीत कुमार जी का ए आ रहा है, और देखते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो 16 है जो दोस्तों है जो, एक है जो क्या किया है, ओपन एआई है जो दोस्तों, उसके द्वारा है जो एआई के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम जो दोस्तों है जो ओपन एआई का है। ओपन एआई के द्वारा ही जो एआई के कदम है जो रखा गया है। तो दोस्तों, ये एक कृत्रिम मेधा मॉडल है जो पाठ्यक्रम आधारित निर्देश के अनुसार वास्तविक एवं काल्पनिक दृश्य सृजित कर सकता है। ये है जो दोस्तों है जो, कौन सा असत्य है, ये है जो सही है। चलिए, 16 केवल 30 मिनट नहीं है, 30 मिनट बहुत होता है। 1 मिनट तक ही है जो अवधि के टेक्स्ट टू वीडियो ही बना सकता है। ये है जो आपका गलत है। 16 बहु अभिलक्षणी के साथ जटिल दृश्य सृजित करने में सक्षम है, ये सही है। 16 यह समझने में सक्षम है कि उसके उपयोगकर्ता ने क्या निर्देश दिया है, क्या कमांड दिया है, वो है जो दोस्तों है जो 16 है जो समझ सकता है। तो दोस्तों है जो, ये है जो 30 मिनट नहीं है, 1 मिनट तक के वीडियो टेक्स्ट को बना सकता है। चलिए, भारत का पहला एआई मॉडल क्या है? भारत का पहला एआई मॉडल का नाम क्या है, बताइएगा। भारत का पहला एआई मॉडल का नाम क्या है, बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर जो नहीं किए हैं जल्दी से करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, जल्दी से, भारत का पहला एआई मॉडल का नाम क्या है? भारत का पहला एआई मॉडल का नाम क्या है? स्थानीय निवासियों एवं प्रशासनों के बीच विवादों में घिरी पंडाराम भूमि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र संघ शासित प्रदेश में है जो स्थित है? लक्षद्वीप,
दादर एवं नागर हवेली, गोवा और है जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। जल्दी से बताइएगा। स्थानीय निवासियों एवं प्रशासन के बीच विवादों में घिरी पंडाराम भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य संशासित प्रदेश में है जो स्थित है? लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, गोवा और अंडमान। बहुत बढ़िया सूरज जी। हनुमान एआई जो रिलायंस के द्वारा है जो दोस्तों है जो, और आईआईटी मुंबई ने मिलकर है दोस्तों बनाया था, जिसका नाम था हनुमान एआई। चलिए जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा जो, जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा आंसर जो, जल्दी से आंसर बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे भाई, कम से कम एक भी सब्सक्राइब आज कर देंगे। चलिए, स्थानीय निवासियों एवं प्रशासन के बीच विवादों में घिरी पंडारा भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य संशासित प्रदेश में स्थित है? लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली, गोवा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। किन्हीं का आंसर आ रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। 348 का ए आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, 348 का ए आंसर आ रहा है। और देखते हैं क्या आंसर आता है जो, और देखते हैं क्या आंसर आता है। 348 का ए आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया, सूरज सिंह जी का आंसर आ रहा है। 348 का ए आ रहा है। और देखिए और है जो क्या आंसर आता है, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा मेरे दोस्त। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पंडाराम भूमि कहां पर है जो, चलिए बहुत बढ़िया, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है दोस्तों है जो, लक्षद्वीप में है जो क्या है, पंडाराम भूमि है। पंडाराम भूमि है लक्षद्वीप, यह जो ध्यान रखिएगा। मूंगा चट्टानों पर बनी है दोस्तों, मूंगा चट्टानों पर बनी है लक्षद्वीप। बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चंस हैं यहाँ से बनेंगे, लेकिन है जो इन बाद में जो बताएंगे। आज है जो थोड़ा सा कम बोलने का मन कर रहा है मेरे दोस्त। नारंगी रंग का मेढक कहाँ पाया जाता है? अन्नामलाई पहाड़ी, बिंद पर्वतमाला, शिवालिक पहाड़ियाँ और छोटा नागपुर। 349 का आंसर बताइएगा। बहुत बढ़िया, मोसद इमाम जी, सन्ना दीक्षित जी, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आप लोग बहुत अच्छा आंसर आप लोग का आ रहा है। मन खुश होता है जब आप लोग का आंसर आ जाता है ना, तो अच्छा लगता है। चलिए जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी से आंसर। नारंगी रंग का मेढक है जो अभी है जो पर्पल फ्रॉक कहाँ पाया जाता है? अन्नामलाई पहाड़ी, बिंद पर्वतमाला, शिवालिक पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर। जल्दी से बताइएगा 349 का आंसर क्या होगा? 349 का आंसर क्या होगा बताइएगा। जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा जो, सर आप मेरा कमेंट भी देखे सर, सर आप मेरा कमेंट भी देखे सर। हाँ कमेंट देखे ना, अभी आप ही का कमेंट तो देखे हम, बोले ना आपका नाम लेकर बोले ही हम, आपका भी कमेंट देखे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। नारंगी रंग का फ्रॉग है दोस्तों है जो अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी पर है दोस्तों है जो पाया जाता है। ये है जो तमिलनाडु है जो दोस्तों, तमिलनाडु के सेवराय पहाड़ी पर, तमिलनाडु के सेवराय पहाड़ी पर है दोस्तों है जो, ये है जो ज़्यादा है जो पाया जाता है। ध्यान है जो रखिएगा, तमिलनाडु का सेवराय पहाड़ी। चलिए, स्वीडन में लिकोंग पिंक विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक मृदा ई सॉइल किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त हो सकती है? देख लीजिएगा, याद रखिएगा, स्वीडन के लिकोपिंग विश्वविद्यालय, क्वेश्चन यहाँ से उलट देगा, बोल देगा कि कहाँ है जो, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा है जो बनाया गया है, तो यह है जो ध्यान रखना है। स्वीडन के लिकोपिंग विश्वविद्यालय में है जो दोस्तों है जो ई सॉइल है जो किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त हो सकता है? बरानी खेती, हाइड्रोपोनिक्स, ढालू क्षेत्र में खेती एंड चारागाह खेती। 350 का आंसर बताइएगा क्या है। बहुत बढ़िया, सबका नाम ले लेते हैं।
आप नाराज नहीं होना है, कोई भी नाराज नहीं होंगे। हाँ, सन्ना दीक्षित जी का 349 का ए है, सूरज जी का 349 का ए है, मुसरत इमाम जी का 349 का ए है, दिवाकर जी का 349 का ए है। चलिए, चलिए आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। स्वीडन के लिकोपिंग विश्वविद्यालय ने है जो दोस्तों है जो अभी हाल फिलहाल में है जो ई सॉइल है जो बनाया है, वो किस खेती के लिए है जो बनाया है, बताइएगा। तीन सौ पचास का आंसर आना चाहिए, 350 का आंसर आना चाहिए, क्या होगा जो 350 का आंसर आना चाहिए, क्या होगा जो। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। क्वेश्चन सेट करने वाला इतना पढ़ता होगा सर, इतना कवर करना होगा सर, क्या चीज़ से। देखिए, जो पिछले बार में जो नए नए यूपीएससी के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट आए थे, और है जो पटना यूनिवर्सिटी के एक टीचर हैं जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सेट किए थे, और पूरी क्वेश्चन इस बार भी मुझे लग रहा है कि वही सेट करेंगे इकोनॉमिक्स का। मुझे जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन वही सेट करेंगे। तो उनको पता रहता है कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लड़का कहाँ टच नहीं करता है, वो है जो इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चंस 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। क्वेश्चंस के जो बनाने का पैटर्न होता है वो 3 प्रकार के पैटर्न होते हैं। एक होता है कि जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बनाया जाता है, बिगनर्स के लिए। एक होते हैं जो एग्जाम है जो ऑलरेडी है जो एक बिगनर्स स्टेज से है जो पार कर गए हैं, एक बिगिनर स्टेज से पार कर गए। तीसरा है जो एग्जाम दे रहे हैं, बार बार है जो इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, छूट रहे हैं। एक है जो टॉप क्लास का जो स्टूडेंट होता है जो यहाँ पर होता है। टॉप क्लास में नया भी हो सकता है, यहाँ वाला भी हो सकता है, लेकिन है जो यहाँ पर है जो दोस्तों है जो टॉप क्लास, जिसमें यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। क्वेश्चंस बनाने में जो बिगनर्स होता है उनको प्रोत्साहन करने के लिए क्वेश्चन है जो बनाया जाता है, जो आपका 40 से 45 क्वेश्चन रहेगा, जो है जो सब बनाता है। ठीक है, जैसे यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 65 क्वेश्चंस के आसपास, 65 से 70 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ वाला है जो बनाता है। अब इसमें से जो यहाँ अच्छा किए हैं, यहाँ अच्छा किए हैं, यहाँ है जो दोस्तों है जो 80 से 100 के बीच में, जो 1/3 निगेटिव है, तो 80 से 100 के बीच है जो बहुत बेहतरीन है जो अटेम्प्ट आंसर मैंने जितना आंसर माना जाता है कि आप है जो 80 से 100 है जो अच्छा है जो करके आ सकते हैं। तो इसी बेसिस पर है जो क्वेश्चंस को सेट किया जाता है, और कहते हैं कि उसको सब पता है कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप क्या नहीं पढ़ते हैं, पेपर नहीं पढ़ते हैं। पेपर पढ़ने वालों की संख्या कितना है, 2% से 3%, 2% से 3% पेपर पढ़ते हैं। पेपर से क्वेश्चंस रहेगा, आपसे नहीं बनेगा। मैगजीन में रटिएगा, मैगजीन में कितना रटिएगा भैया, अमेरिका ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन और अमेरिका अभी क्या बोलते हैं, अमेरिका ओपन होता है ना, ऑस्ट्रेलिया होता है, फ्रेंच होता है, विम्बलडन होता है, एक यूएस ओपन होता है। अब भैया कौन जीता कौन हारा, इसको रटिएगा। कितना दिन रटिएगा, कम से कम 5 दिन रटिएगा। 5 दिन जो है जो यहाँ के स्टूडेंट रहते हैं वो लास्ट दिन पढ़ के उसको जाते हैं, उसको लास्ट दिन पढ़ते हैं। आप है जो 5 दिन पढ़ के जाइएगा, इसी को पढ़ने में 5 दिन लगा दीजिएगा, तो आपका टाइम तो किलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यही वाला यहाँ वाला जो स्थिति है उस पर पकड़ने का प्रयास कीजिए आप, यहाँ कैसे है जो पहुँचा जाए हमें। समझ गए, रट रहे हैं, इंडेक्स रट रहे हैं भाई। असमानता में इतना है, आतंकवाद में 14 है, 15 है, 14 होगा शायद, हम है जो पढ़े थे एक बार, 14 है, इसमें उतना है। भूख सूझ कर में आप है जब रट रहे कोई फायदा नहीं है। ये सब जाइएगा लास्ट में देख के। अभी जो आपको करना है, जो नया चीज है अभी है जो देख लीजिए उसको। तो रटने वाला काम है जो बाद में लास्ट दिन होता है। मेमोरी में कितना दिन रहता है, मेमोरी में 1/10 सेकंड तक ही है जो आपका रटने वाला चीज रहता है। जैसी रटिएगा, किताब खुलिएगा, बंद हो जाएगा कि भाई इसमें रैंकिंग इतना था, शांति में 126 था, प्रेस में 159 था, ऐसे है जो दिमाग में है जो घौच पौच होता जाएगा। डेली पढ़िएगा, घौच पौच होगा, तो वो सब लास्ट में पढ़िएगा। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत सारे चीज़ें सबके अपने अपने तरीके होते हैं पढ़ने के। चलिए, हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
समझ गए ना? तो वो है जो इंपॉर्टेंट होता है। अभी है जो चेयरमैन ने क्या कहा है, चेयरमैन ने क्या कहा है कि क्वेश्चन जो होंगे जितने भी यूपी पीसीएस या जो भी है पीसीएस हैं, उनसे क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होगा। तो आपका इशारा है अगर कर दिया गया है, इसीलिए ना है कथन कारक वाला क्वेश्चंस हम ज़्यादा क्यों रख रहे हैं, है जो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस क्यों रख रहे हैं, ये वहाँ से छूटेगा। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी पढ़े हैं ना, मेंस में पढ़ना होगा आप लोग को, आगे आइएगा ना, पीटी के बाद आइएगा, ट्रिकल डाउन थ्योरी है जो, ट्रिकल डाउन थ्योरी पता है? ट्रिकल डाउन थ्योरी पता है कि नहीं पता है? कोई भी चीज़ है दोस्तों है जो रिस रिस के है जो नीचे आता है, और है जो नीचे वालों को है जो उसका है जो लाभ होता है, लाभ होता है। अगर मान लीजिए स्टेटमेंट में 4 स्टेटमेंट है, एक से छूट गया दूसरा आ जाएगा, दूसरा छूट गया तीसरा आ जाएगा। इसीलिए है जो हम इस तरह के क्वेश्चंस है जो आप लोग को है जो करवा रहे हैं ज़्यादातर, इसीलिए है जो ज़्यादातर है जो क्वेश्चंस है जो हम करवा रहे हैं। चलिए, यूट्यूब पर बहुत लोग होंगे जो ज्ञान देते हैं, बहुत लोग ज्ञान देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले की कमी नहीं है। एडॉप्ट कौन करता है, ऑब्जर्व कौन करता है, ये है जो इम्पोर्टेंट होता है। बहुत लोग है ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी कुछ आके बोल देता है, समझ गए? तो ये है जो अपना सोचने की बात है कि क्या करना है, ये महत्वपूर्ण होता है। आप अपने आप को किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये है जो महत्वपूर्ण होता है, समझ गए ना? तो यही सब चीज़ें हैं जो जहाँ तक मेरी जहाँ तक अनुभव है, उस अनुभव को हम शेयर करते हैं आपके साथ। तो आपका अपना तरीका हो सकता है, हमसे बेटर तरीका भी हो सकता है, उसको अपनाइए। लेकिन जो अनुभव है उस अनुभव को है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हाँ इस तरह से जो कहाँ समय ज़्यादा देना है, कहाँ समय कम देना है, किस क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आपको आ जाएगा, 150 क्वेश्चन में सब तो आएगा नहीं, कुछ क्वेश्चन है नहीं आता है, छोड़ दीजिए उसको, नहीं बनाएंगे उससे। तो ये सब चीज़ को है जो अपनाना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो सब क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, कुछ क्वेश्चन को खोना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा, समझ गए? देखिए आप लोग के लिए हम है जो बना रहे थे, आप लोग के लिए जो करंट अफेयर्स बना रहे हैं हम, देखिए आप लोग के लिए करंट अफेयर से जो कुछ बना रहे हैं, यहीं पर है जो लिखा हुआ है सब, करंट अफेयर से जो कुछ बना रहे हैं, लेकिन है जो ये सब है जो लास्ट में करवाएंगे, अभी नहीं करवाएंगे हम। सब है जो बना रहे हैं, अभी देखिएगा, सब है जो करंट अफेयर से जो अभी है जो सब है जो बना रहे हैं, समझ गया ना? तो ये सब चीज़ है जो करना है। सर आपका क्लास से गारंटेड 40-45 क्वेश्चन लड़ेगा, कॉन्फिडेंस है सर आप? कॉन्फिडेंस है सर आपको? नहीं नहीं, वो देखिए एक्चुअली क्या है ना कि क्वेश्चन का लेवल को चुनना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा क्वेश्चन है। हम भी है जो आपको हार्ड हार्ड क्वेश्चंस नहीं करवाएं, ऐसा क्वेश्चंस करवाएं कि एकदम लगे कि अरे बाप रे चैनल पर इतना भारी क्वेश्चंस होता है। मेरा क्वेश्चन है जो मिक्सअप होता है, मेरा क्वेश्चन है जो डाउटफुल वाला क्वेश्चन होता है, और है जो कॉन्सेप्ट में है जो थोड़ा सा है जो ज़्यादा रहता है, थोड़ा डेप्थ में पढ़ाने का प्रयास करते हैं, गहराई में ले जाने का प्रयास करते हैं, ताकि है जो छूटे तो है जो कहीं ना कहीं है जो आपको है जो लेयर मिल जाए। कितना है जो बहुत सारा चीज़ है जो बोलते रहते हैं, समझ गए? तो ये सब चीज़ है जो करना है, और निश्चित रूप से हम कर रहे हैं कि 110% क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ेगा। आप पूरा वीडियो देख के जाइएगा, आप कहिएगा कि सर निश्चित रूप से है जो आपसे है जो 50 क्वेश्चन लड़ा, और हम विश्वास भी दिलाते हैं कि आपको क्वेश्चन है जो करवाएंगे। आज हम बिहार स्पेशल का बहुत सारा है जो क्वेश्चन है जो लिखे हैं, कुछ है जो बिहार के वेबसाइट से लिखे हैं, कुछ है जो बिहार सरकार का जो ऑफिशियल जो हैंडल है उस पर है जो बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आए थे, वहाँ से है जो लिखे हैं। तो वो सब है जो करवाएंगे। अभी है जो बिहार स्पेशल है जो एक दिन है जो करवाएंगे, लिख के करवाएंगे, मेरा लिखा हुआ है उसी पर है जो बोल देंगे, सुन लीजिएगा, बोल देंगे सुन लीजिएगा, सिर्फ उतना ही से काम हो जाएगा। बिहार स्पेशल के लिए कुछ ज़्यादा करने की जरूरत है जो नहीं है। चलिए, और कोई प्रश्न अगर आपके, कोई प्रश्न अगर और है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न और है तो पूछ सकते हैं। चलिए, हाइड्रोपोनिक्स इसका होगा आंसर, हाइड्रोपोनिक्स है जो इसका आंसर होगा। चलिए, हो गया। डार्क एनर्जी के निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। डार्क एनर्जी ऊर्जा एक रहस्यमयी स्वरूप है जो ब्रह्मांड की समग्र ऊर्जा सामग्री का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है तथा 27% हिस्सा डार्क मैटर है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा। 351 का क्या होगा आंसर? 351 का आंसर क्या होगा, बताइएगा।
351 का आंसर क्या होगा बताइएगा। 351 का आंसर क्या होगा बताइएगा। 351 का आंसर ए आ रहा है। 351 का आंसर है जो ए आ रहा है। चलिए देख लेते हैं, जल्दी से बताइएगा आंसर। पक्के हो जाने लग जाते हैं। चलिए 351 का आंसर बताइएगा आप लोग। तीन सौ इक्यावन का आंसर बताइएगा। डार्क मैटर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ से। डार्क एनर्जी के संदर्भ में कौन सा कथन है जो विचार कीजिए। डार्क एनर्जी ऊर्जा का है रसमयी स्वरूप है जो ब्रह्मांड की समग्र ऊर्जा सामग्री का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहला ऑप्शन है जो आपका सही है। ब्रह्मांड का लगभग 68% है जो हिस्सा है जो दोस्तों डार्क एनर्जी है, और 27% डार्क मैटर है। दोनों ऑप्शन है जो आपके सही हैं। दोनों ऑप्शन है जो आपके सही हैं। चलिए, भारत के किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है। कच्छ की खाड़ी, सुंदरबन डेल्टा, मन्नार की खाड़ी और अंडमान एवं निकोबार। 352 का आंसर क्या होगा बताइएगा। 351 का सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर। चलिए चलिए बताइएगा आंसर। सन्ना दीक्षित जी का आंसर बी आ रहा है। दिवाकर जी का आंसर सी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है जो सी है जिनका आंसर था। 352 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। 352 का बी आ रहा आंसर। 352 का बी आ रहा है। और देखते हैं क्या है जो आंसर है। जल्दी से बताइएगा आंसर। जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा जो। 352 का बी है। बहुत बढ़िया, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा है जो दोस्तों है जो सही आंसर होगा इसका। सुंदरबन डेल्टा है जो सही आंसर होगा। चलिए चलिए 353 छोड़ दीजिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्या करें अभी, जब एग्जाम में क्वेश्चन लड़ता है तब जो किक मिलता है ना सर, उसके किक का कोई थोर नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया है जो आप है जो प्रयास करते रहिए। प्रयास है जो करते रहिए दोस्तों। चलिए, समावेशी आर्थिक नीतियों को अपनाए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। महिलाओं को एलपीजी का मुफ्त कनेक्शन 12.56 करोड़। निर्धनों के लिए शौचालय का निर्माण 11.72 करोड़। बैंकों में जन धन खाते खोले गए 51.6 करोड़। पक्के मकान का निर्माण 2.6 करोड़। एक क्वेश्चन है जो दोस्तों है जो 15 अगस्त के प्रधानमंत्री जी के भाषण था, उसमें है जो सभी डेटा का जिक्र किया गया था। वहां से इस क्वेश्चन को है जो दोस्तों है जो बनाया गया है। 352 का डी आंसर आ रहा है। 352 का है जो बी आंसर होगा, सुंदरबन डेल्टा होगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज एक भी लाइक, एक भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है सूरज जी। आज एक भी सब्सक्राइब आज नहीं हुआ है। इसका मतलब आज का क्लास है जो फ्लॉप क्लास है। एक भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है आज। चलिए आंसर बताइएगा। 354 का आंसर क्या होगा। दो तीन क्वेश्चंस करवाएंगे और उसके बाद फिर कल करवाएंगे। फिर थोड़ा थके हुए हैं आज, थोड़ा ऑफिस में ज़्यादा है जो बर्डन था। तीन सौ चौवन का डी आ रहा है। सूरज जी का 354 का डी आ रहा है। चलिए और देखते हैं और है जो किन्हीं का क्या आता है आंसर जी। जरूर सुने होंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर आइडिया होगा। अगर प्रधानमंत्री जी का भाषण का, अगर 98 मिनट का उन्होंने भाषण दिया था,
98 मिनट का अगर भाषण सुने होंगे तो जरूर कुछ ना कुछ सुने होंगे आप। आपका एक भी क्लास फ्लॉप नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं है, चलिए ठीक। चलिए आंसर है, देखिए आप सुने होंगे महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के लिए 10 करोड़ की बात की गई थी। 10 करोड़ पहले बार क्या था, पहला 8 करोड़ था, फिर 1 करोड़ बढ़ाया गया, फिर 1 करोड़ बढ़ाया गया, तो 10 करोड़ के आसपास है दोस्तों उज्ज्वला योजना में मिला है। 12 करोड़ कहीं भी आंसर नहीं देखते हैं। डेटा देखिए ना, तो एक बार दिमाग में जरूर है जो रखने का प्रयास कीजिए कि कहाँ आसपास में क्या है। चलिए एमपीआई में जो हम बताए थे 24.82 करोड़, तो देखिएगा कि कहाँ पर ही है जो डेटा, क्या आसपास का डेटा है कि नहीं है। जैसे बिहार से 3.7 करोड़ बाहर निकला था, डेटा को याद रखिएगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। 10 करोड़ के आसपास है, तो इतना सा अंदाजा लगाइए कि 12 करोड़ है जो एलपीजी में उज्ज्वला योजना में है, जो दोस्तों नहीं कहा गया था। निर्धनों के लिए शौचालय का निर्माण 11 करोड़ के आसपास है जो बनाए गए हैं शौचालय। बैंकों में जनधन 10 बरस पूरे हो गए हैं, बहुत चर्चा है इसका। 51 करोड़ 1.6 करोड़ महिलाओं को खाता खोला गया है। पक्के मकान का निर्माण आवास योजना में है जो 3 करोड़ पक्के मकान। कितना बार लिखा हुआ बरका बरका, आप भी जो पेट्रोल गाड़ी होगा ना, पेट्रोल भराने जाते होंगे ना, तो एलपीजी वाला जहाँ पेट्रोल भराता है, बरका में एलपीजी के बारे में लिखा हुआ रहता है, आवास योजना के बारे में लिखा हुआ रहता है। तो आप थोड़ा सा रोड पे निकलिए ना, थोड़ा इधर उधर देखिए कि क्या है। देखिए जैसे हम है जो कल 2-3 दिन पहले जा रहे थे, तो मखाना महोत्सव हुआ है पटना में, तो देखे कि भैया मखाना महोत्सव कहाँ हुआ, तो बोर्ड लगा हुआ था मखाना महोत्सव का। केला महोत्सव हुआ है पटना में, केला महोत्सव हुआ है पटना में, तो देखे बोर्ड लगा हुआ है, तो वहाँ देख लेते हैं। टोल फ्री नंबर रहता है बहुत सारा, दिव्यांगों के लिए भी टोल फ्री नंबर हुआ है, तो वो सब है जो ध्यान रखेगा। साइबर अपराध के लिए प्रतिबिंब योजना है जो लगाया हुआ था बोर्ड, जो दोस्तों गृह मंत्रालय का है। तो ये सब चीज़ है जो ध्यान रखिएगा, समझ गए ना सब। तो रोड पे निकलते हैं तो क्या देखते हैं आप लोग, अरे कम से कम बोर्ड उड़ तो देखा कीजिए, समझ गए। अरे मेरे कहने का मेन मकसद समझ गए ना आप, क्या करना है जो, समझ गया कि नहीं समझ गया, ये बताइए। समझ गए कि नहीं समझ गए, मेरे कहने का जो मतलब था वो समझ गए कि नहीं समझ गए। बाहर निकलना है तो अच्छाई चीज़ों को है जो दोस्तों है जो ग्रहण कर लेना है। बहुत सारा योजनाएं बिहार सरकार की रहती है, उसको है जो ध्यान से रखना है, समझ गया ना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के समय पर कोई भी मतदाता छूटे नहीं। पटना नगर निगम है जो चलाए हुए था कैंपेन, उसको है जो देखिएगा। तो ये सब चीज़ देखिएगा ना, तो वहीं से है जो कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा। तो ये सब है समझना है, समझ गया ना। तो आंसर है जो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलिए चलिए एक क्वेश्चन और आ जाइए इसी से। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों को निजी लागत वाली बैंक खाताओं तक पहुंच सुनिश्चित की है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी ने सरकारी लाभों को सीधे जन धन खाते में अंतरण सुनिश्चित किया है। नीचे दिए गए कूट का सही आंसर कौन सा है बताइएगा। 355 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। हाँ 25 जनवरी मतदाता दिवस, 24 जनवरी शायद बालिका दिवस है शायद, है ना। एक दिन पहले शायद बालिका दिवस होता है, 24 जनवरी को बालिका दिवस होता है। चलिए बताइएगा 355 का आंसर बताइएगा। 355 का ए आंसर आ रहा है। कथन 1 2 दोनों सही है तथा कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। चलिए और बताइए आंसर, 2-3 क्वेश्चन और करवा देते हैं आप लोग को। कम से कम एक सब्सक्राइबर तो आज कम से कम बढ़ाइए आप लोग। एक सब्सक्राइब नहीं हुआ है आज, एक सब्सक्राइबर तो बढ़ाइए। तीन सौ पचपन का ए आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है, 355 का ए आंसर है, बहुत बढ़िया है। जनधन के बारे में दोनों है जो दोस्तों है जो सही है, और डीबीटी ने है जो दोस्तों है जो कहीं ना कहीं है जो
मदद है जो पहुंचाया है। चलिए 355 के बाद 356, निम्नलिखित जिन्सों पर विचार कीजिए। कौन सा जिन्स के उत्पादन में भारत का विश्व का पहला स्थान है? 1 2 3 1 3 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 356 का आंसर बताइएगा क्या होगा? जो 356 का आंसर क्या होगा बताइएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चंस कर देंगे, लास्ट क्वेश्चंस कर देंगे। मुझे भी खाना खाना है, भूख लगा हुआ है यार, भूख लगा हुआ है, जाके खाना खाएंगे अभी। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जो निम्नलिखित जिन्सों पर विचार कीजिए। दूध, दलहन, मसाला, गन्ना, सब्जी, कौन से जिनसे के उत्पादन में भारत का विश्व में जो पहला स्थान है बताइएगा। छांटने का प्रयास, एलिमिनेट कीजिएगा, याद मत कीजिएगा कि इसमें पहला कौन है कौन है कौन है, ये मत कीजिएगा। इसको छांटिए, आप छांटिए कैसे छांटा जाता है। जो आज एक को बोले थे क्लास देखने को, बट वो देखा नहीं, सब झूठे। कोई बात नहीं है, ये सब चीज़ है। तो देखिए ओपन प्लेटफॉर्म पे संघर्ष होता है, संघर्ष बहुत बड़ी चीज़ होता है। संघर्ष कीजिएगा, बहुत चीज़ सीखिएगा जीवन में। हम एक ही चीज़ जानते हैं, आपने संघर्ष किया है तो आप कुछ गवाएंगे नहीं, आप कुछ सीख के जाएंगे। तो ये संघर्ष करना सीखिए। आसानी से अगर कोई भी चीज़ मिल जाता है ना, उसका कोई नहीं, संघर्ष करके लेने का प्रयास कीजिएगा ना, उसका एक अलग मैंने अंदर से एनर्जी होता है, समझ गए ना। तो संघर्ष करना सीखिए जीवन के अंदर में। चलिए चलिए आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा इसका। आपका कमेंट पढ़ रहे थे आप लोग का। चलिए 356 का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो 356 का आंसर बताइएगा क्या होगा। चलिए 356 का आंसर आना चाहिए। 356 का आंसर अगर आता है तो बताइए, नहीं तो फिर है जो हम बताएंगे। चलिए 356 में क्या है जो देख लीजिएगा। हमेशा बताए हैं क्या, जो क्या बोल रहा है दोस्तों, पहला स्थान कौन सा है। तो दूध में तो जानते हैं पहला स्थान है, दूध में तो जानते हैं 300 क्या आ रहा है आंसर, आंसर अभी नहीं आ रहा है। चलिए दूध में तो जानते हैं पहला स्थान है, दलहन में भी है जो दोस्तों पहला स्थान है, लेकिन है जो हम खपत भी हमारे ज़्यादा है। तो दूध हो गया, दलहन हो गया, और है जो दोस्तों है जो सब्जी हो गया, और है जो आपका है जो सब्जियों में भी है जो दोस्तों है जो हमारा है जो पहला है जो स्थान है दोस्तों। तो 1 3 और 5, 1 3 और 5 है जो दोस्तों है जो सही आंसर होगा। 1 3 और 5 है जो सही हो। गन्ना में ब्राजील है, और मसाला भी है जो दोस्तों है जो हमारे क्या है जो टॉप पे नहीं है, मसाला है जो टॉप पे नहीं है। बी आंसर जिनका है सही है, बी आंसर जिनका है सही है। चलिए तो आज को सफ़र को यहीं रोकते हैं। थोड़ा थके हुए हैं, एनर्जी नहीं था, लेकिन सोचे क्लास लेना है, अच्छा लगता है क्लास लेने में। तो क्लास है जो लिए, और फिर है जो कल मिलते हैं रात भर। आज है जो आप लोग के लिए जो बिहार स्पेशल का कुछ क्वेश्चंस है वो है जो बनाएंगे और करवाएंगे उसको भी। तो आज के लिए इतना ही। अगर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। आपको अगर कुछ फ़ायदा होता है तो ज़रूर है जो लोगों के भी शेयर कीजिए। आप एक स्टूडेंट हैं, हमसे ज़्यादा है जो दोस्तों आप फीडबैक दे सकते हैं। आपका जो फीडबैक का नज़रिया है एक स्टूडेंट की तरफ से होता है। टीचर तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन कैसा कौन पढ़ा रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये है जो आपको परखने की क्षमता है। तो आप है जो इसको देखिए और लोगों को भी शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का यही है जो सेवा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट। पढ़ाई कीजिए, संघर्ष कीजिए, संघर्ष कीजिएगा, अच्छा जीवन में मिलेगा। जीवन एक ही बार मिलता है, इसीलिए संघर्ष से जीवन जीने का प्रयास कीजिएगा। आसानी से मिली हुई चीज़ को है जो उसको है जो फायदा नहीं है, लेकिन संघर्ष जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।